नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिप्लोमेटिक खबर की जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खबर है कि बांग्लादेश ने अपने प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की प्रपोज्ड इंडिया विजिट के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी हैं। ये कंडीशन सीधा तौर पर शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने संडे को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की इंडिया विजिट तब तक नहीं हो सकती जब तक न्यू दिल्ली ढाका की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर एक्शन नहीं लेता। यह रिक्वेस्ट मुख्य तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और दूसरे फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स के अगेंस्ट है। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन AKM शाहिदुल करीम ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से देशों के ऑफिशियल्स रहमान की बायलैटरल मीटिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी रुकावट आई 5 अगस्त को, जब शेख हसीना ने न्यू दिल्ली में एक पब्लिक प्रेस इंटरेक्शन किया। बांग्लादेश सरकार ने इस इवेंट को लेकर काफ़ी आपत्ति जताई। स्पोक पर्सन करीम के मुताबिक इस इंटरेक्शन ने पूरी विजिट को प्रोसेस को विवादित कर दिया, यानी बिगाड़ दिया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने क्राइम के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए कन्विक्ट किया गया है। इस वजह से ढाका का कहना है कि उनकी पब्लिक अपीयरेंस इंडिया में होना डिप्लोमेटिकली बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है। इंडिया ने क्लियरली कहा है कि शेख हसीना को वो इवेंट इंडियन गवर्नमेंट से सीधा तौर पर कनेक्टेड नहीं था, यानी इंडिया अपनी ऑफिशियल पोजीशन में डिस्टेंस बनाए रखता है इस पर्टिकुलर केस से। लेकिन बांग्लादेश का स्टैंड है कि चाहे इवेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ना हो, लेकिन उसका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, खासकर जब वो एक कन्विक्टेड लीडर की पब्लिक विजिबिलिटी हो। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्पेसिफिक फ्रेज यूज़ किया, प्रोपिशियस इन्वायरमेंट, यानी एक अनुकूल या फेवरेबल माहौल जो पहले क्रिएट होना चाहिए इस विजिट के होने से पहले। स्पोक पर्सन करीम ने साफ कहा कि टू दिस एंड वी हैव रिक्वेस्टेड द इंडियन अथॉरिटीज टू एक्सपीडियसली एक्ट ऑन आवर रिक्वेस्ट टू एक्स्ट्राडिट शेख हसीना एंड अदर फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि ढाका इस इश्यू को कितना सीरियसली ले रहा है और उनका मैसेज की बिना एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में प्रोग्रेस के हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट मुश्किल हो सकता है। इस पूरे डिस्प्यूट में एक इम्पोर्टेंट केस भी जुड़ा हुआ है, शरीफ ओस्मान हदी की हत्या का केस। इस केस में 2 अक्यूज्ड लोगों को वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मार्च में बेंगाउन से गिरफ्तार किया, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने इस सस्पेक्ट को ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए बांग्लादेश को एक्स्ट्राडिट करने पर सहमति भी जताई। ये दिखाता है कि एक्स्ट्राडिशन कोऑपरेशन कुछ केसेस में आगे बढ़ रहा है, जबकि शेख हसीना जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में अभी भी रुका हुआ है। अब पूरी सिचुएशन का टाइमिंग भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये सारा विवाद ऐसे समय पर उठ रहा है जब सितंबर 12-13 को न्यू दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने वाला है। इसमें अनसर्टेनिटी ये है कि रहमान इस समिट के लिए इंडिया जाएंगे या नहीं। इंटरेस्टिंगली, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर रहमान ने क्लियर किया है कि ब्रिक्स का इनविटेशन पर्सनली प्राइम मिनिस्टर को नहीं बल्कि बिम्स्टेक के चेयरपर्सन को एड्रेस किया गया था, और इस समय बांग्लादेश बिम्स्टेक का चेयरपर्सन होल्ड कर रहा है। 10 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने इंडियन हाई लेवल कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में उन्होंने शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन का फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉलोअप किया और साथ ही हदी मर्डर केस के अक्यूज्ड लोगों के एक्स्ट्राडिशन का मुद्दा भी उठाया। लेकिन उस मीटिंग के बाद भी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि रहमान न्यू दिल्ली विजिट करेंगे या नहीं। दोस्तों, ये पूरी सिचुएशन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। एक तरफ दोनों देश इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जैसे बिम्स्टेक और ब्रिक्स जैसे
प्लेटफॉर्म्स के जरिए। दूसरी तरफ शेख हसीना का मुद्दा एक सेंसिटिव पॉलिटिकल एंड लीगल चैलेंज बना हुआ है जो बायलैटरल टाइज पर डायरेक्टली असर डाल रहा है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले हफ्तों में दोनों गवर्नमेंट्स इस डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व करते हैं, खासकर ब्रिक्स समिट से पहले। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो इंडियन डिप्लोमेटिक सिचुएशन पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।